भाई लास्ट टाइम पे अपन ने एक सवाल किया था जिसमें अपन ने क्यूब की एक साइड से फ्लक्स निकाला था। फिर मैंने एक और क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर क्यूब की एक साइड से अपने को इस बार प्लस क्यू चार्ज कहाँ रख के दिया था, एज पे। तो तुमने बनाया था क्या? बनाया था तुमने 2a वाला क्यूब बना लिया था? क्या आया था आंसर? आंसर क्या आया? नीचे 24 आ गया था। बहुत बढ़िया, वही आएगा, बिल्कुल सही है। ये अब हम लोगों ने क्या किया था, सीधी सीधी बात, हमारे को जो क्यूब दिया था उसकी साइड क्या दे रखी थी, ए। हमने क्या किया, उससे गॉसियन सरफेस ही ऐसा बनाया जिसकी साइड क्या थी, 2a। वो क्यूब तो ये रखा है, ए साइड वाला ये रखा, ये लो, ये हमारा पुराना वाला क्यूब। दिख रहा है ना सबको? और इसके यहां पर क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज। यही तो क्वेश्चन था यार, है ना? ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बोलो 2a, ठीक। पूरे में से कितना फ्लक्स, पूरे में से कितना था? अरे क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, भूल गए क्या? पूरे में से फ्लक्स कितना था, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भूल ही गए यार तुम लोग, याद तो है ना? अरे सारी क्लोज सरफेसेस से फ्लक्स कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भूल गए? अंदर के चार्जेस के कारण था, बाहर वालों के कारण? सिर्फ अंदर वाले, सिर्फ अंदर वाले, बाहर वाला कोई भी कंसिडर नहीं करते थे, याद है ना? तो इसकी वजह से कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जितना इसमें से निकला क्या उतना ही इसमें से भी निकलेगा, नॉर्मल सी बात। तो हमने कहा कि यार सबसे पहले तो इसकी एक प्लेट, सबसे पहले तो इसकी एक प्लेट। अब इसकी एक प्लेट क्या ये वाली है जिसमें से अपने को निकालना था? इस वाली प्लेट में से क्या इसका छठा भाग, इसका कौन सा भाग? अगर ये पूरा होता तो कितना निकलता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर मेरे को क्या इसकी एक साइड का निकालना है, तो कितना निकलेगा, फाई वन साइड। क्या लिखा मैंने, वो कितना आ गया, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बोल आया कि नहीं? अब जरा ध्यान से सोच, तूने जो ये 2a साइड वाला बनाया है उसका ये कितना पार्ट है, क्या 1/4 पार्ट है? 2a साइड का जो तूने ये क्यूब बनाया है उसकी ये वाली साइड कितना पार्ट है, क्या 1/4 पार्ट है? तो इसमें से कितना निकल रहा था, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी अब क्या कर दूं, 1/4, इसका भी क्या कर दूं, 1/4। तो वही तो किया है। तो अपने हाथ में क्या आ गया, फाई बराबर क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो गया, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन। ये कहा, ठीक है ना? ऐसे चलता है। तो ध्यान रखें गॉसियन सरफेस कैसी बनानी है ना? वैसे तो अब ऐसे सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि बता ही चुका। अब आ भी जाए तो तुम्हें पता है वैसे क्या करना है, ठीक है? तो सब हेडिंग डाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। शर्म भी नहीं आ रही, क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसी चीज को अब गॉस लॉ से निकालेंगे, ठीक है? अब ये सारी की सारी चीजें गॉस लॉ से चलेंगी। तो सबसे पहले हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, आ जाओ। हाँ, पढ़ना चालू करें, चलो। पॉइंट चार्ज का मतलब तुम लोग भी जानते हो क्या? पॉइंट चार्ज का मतलब ये वाला चार्ज छोटा सा, इस वाले चार्ज के लिए अगर हम लोग एक क्या बनाए, गॉसियन सरफेस, तो वो कैसी बनेगी बोल, क्या स्फेरिकल बनेगी? स्फेरिकल बना दी। अच्छा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बाहर जा रही होगी,
इसका जो रेडियस था इस गॉसियन सरफेस का वो क्या था, r था। स्फीयर है कि सर्किल है, स्फीयर है ना, ये तो कंफर्म है अपने को कि क्या बनाया हमने, स्फीयर बनाया। अच्छा बोलो, क्या चार्ज जो है वो अंदर रखा हुआ है, क्यू नाम का चार्ज कहाँ रखा है, अंदर, और अंदर वाले चार्ज के कारण क्या होता है, फ्लक्स होता है। क्या होता है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, हमारा सीधा सच्चा फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्या, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो नहीं जानते क्या, जानते हो ना, यहां से अपने को क्या मिल जाएगा बता दे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट है कि नहीं, इनटू डी ए, इसका एरिया क्या 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड को क्यू ही छोड़ देता हूं अब तो, है ना, ठीक है। यहां से अगर ध्यान से देखा है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या के होता है, आंसर क्या आ गया, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख ले वही वाली चीज कितनी आसानी से आ गई। तो गॉस लॉ जैसे ही लगाया चीजें आसान हो, ठीक है, चीजों को आसान लगाने के लिए हमने गॉस लॉ बनाया और उससे आंसर भी जो है वो बड़ा मजे से आ रहा था, ठीक है ना। तुम्हें समझ नहीं आया क्या, आ गया ना, चलो अगला। हाँ भाई, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज कैसा होता है जल्दी बताओ, इसका गॉसियन सरफेस बताओ, सिलेंडर, बहुत बढ़िया। लाइन चार्ज हमारे पास में मौजूद था लैम्डा कूलम पर मीटर वाला, ठीक है। इस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही होंगी, ऐसे दोनों तरफ से निकाल लो, इसे किससे कवर करूंगा, सिलेंडर से। तो यहां पर क्या बना लिया अपन ने, बढ़िया सा सिलेंडर बना लिया। ये हमारा गॉसियन सरफेस। अब जो चीज देखनी है वो बहुत ध्यान से देखनी है, चलो जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में रिलेशन हमेशा हमारे काम आता है कि नहीं। तो जरा बता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस वाले हिस्से का एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर या नीचे, ऊपर है ना, इसका एरिया वेक्टर है ऊपर, इस वाले का नीचे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है कि नहीं। तो जरा बता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, यहाँ पर, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। क्या इस सरफेस का मेरे लिए कोई काम है, इस सरफेस का अपने लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, cos थीटा जीरो नहीं है, थीटा 90 डिग्री है। मतलब तो कान ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ने वाली बात है। इसको ऐसे समझ के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मतलब ई डॉट डी है, ई डी ए cos 90, cos 90 जीरो, तो जीरो आएगा। इस सरफेस का भी जीरो और इसका भी जीरो, क्या सिर्फ कर्व्ड पोर्शन बचेगा। कर्व्ड पोर्शन का एरिया बोलो, मान ले इसका रेडियस r है, क्या रेडियस है r, तो क्या 2 पाई आर एल, मान ले इसकी लेंथ l है, कितनी लेंथ दे रखी है l, तो इसका एरिया क्या होता था 2 पाई आर एल, याद ही नहीं है, याद है, सोच रहे हैं सिलेंडर का भी एरिया होता है क्या, हाँ, तो क्या आ जाएगा बोलो, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर कितना बोलो भाई, इस पे टोटल चार्ज बोल जल्दी से, क्या L लेंथ का है और लैम्डा कूलम पर मीटर, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा L कितना हो गया, लैम्डा L। ये भी सोच ही रहे हैं कि ये कहां से आया, है ना, लैम्डा L समझ में आया कि नहीं, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। चलो बताओ E की वैल्यू, L ने L को मारा, अपने हाथ में क्या आ गया 2k लैम्डा बाय R,
वही जो पहले आया था। मैंने के में चेंज कर दिया बेटा, इसलिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है भाई। वो जो तू यहाँ नीचे 2πr ले जा रहा था ना, उसको ऊपर के में चेंज कर दिया है मैंने, तो 2k लैम्डा बाय आर बोल के यही निकाला था उस समय, और आसान तरीके से निकाल दिया। ठीक है, समझ भी पा रहे हो? हाँ जी, चलो अगला लिखो इसी में तीसरा। इनफाइनाइट हॉलो वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो वायर। कर पाओगे क्या? अच्छा, वायर कैसा हॉलो? वायर कैसा है? हॉलो है तो अंदर चार्ज होगा क्या? हॉलो है तो अंदर चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ बाहर होगा, सरफेस पे होगा। अच्छा, अंदर के किसी भी पॉइंट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? क्या बाहर हो सकती है? क्या बाहर हमेशा यही होगी? बाहरी पॉइंट तो यही हो गया ना, बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं डायग्राम में ध्यान से देखो, ये तेरा वायर है भाई। कैसा है ये? हॉलो है। कैसा वायर है? हॉलो। ये वायर की मोटाई बनाई है मैंने। अंदर इसके चार्ज है क्या? पहले तो ये बता दे। नहीं है ना? अंदर अगर चार्ज नहीं है ना, तो अपन इसमें 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से? हम इसमें 2 गॉसियन सरफेस, एक तो गॉसियन सरफेस ये होता है अंदर वाला, ठीक है, अंदर के पॉइंट के लिए। तो इसका रेडियस मान ले अपन ने कितना लिया था? छोटा। क्या लिया था? छोटा। तो हम 2 बातें करते हैं इसमें। पहली बात क्या होती है बच्चों? वही है लैम्डा कूलम पर मीटर वाला, है ना? तो पहली बात क्या होती है? जल्दी बताओ। पहली बात क्या हो जाएगी? जब जो हमारा R है इट इज लेस देन R। टोटल जो इसका रेडियस था वो क्या दे रखा था आपको? R दे रखा था, ठीक है। तो पहला केस, जब हम लोग ऐसा पॉइंट देख रहे हैं जो कि अपने R से कम है, तो बता अंदर चार्जेस की वैल्यू 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? Q इनसाइड इक्वल्स टू 0, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी अंदर? 0। पहला रिजल्ट। कोई दिक्कत? दूसरा रिजल्ट, R ग्रेटर देन R। बाहर के पॉइंट के लिए क्या वही बड़ा वाला स्फीयर बनाऊंगा? क्या सारी कहानी सेम जैसी यहां हुई थी? भाई इस वायर के बाहर का ही तो पॉइंट है, और चार्ज हमेशा कहां रिसाइड करता है? सरफेस पे। तो हमें वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज क्योंकि सरफेस पे था, तो इसके अंदर सेम कहानी कौन सी चली? जो लास्ट केस में चली थी। तो हमने वापस से इक्वेशन क्या यही लिखी होंगी? E इंटू 2πRL बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितनी आ जाएगी वापस से? 2k लैम्डा अपॉन R। आउटर पॉइंट ये वाला, ये मान ले पॉइंट A था, ये मान ले पॉइंट B था। सोच ही नहीं पा रहे यार तुम लोग। बनाओ सारा, और कोशिश करो सॉलिड इनफाइनाइट वायर के लिए। खुद से कोशिश करो सॉलिड इनफाइनाइट वायर। चलो, उसमें क्यू इन होगा क्या? होगा। सॉलिड में तो क्यू इन होगा ना। तो चलो करके बताओ।
नंबर था ये? फोर्थ नंबर। सॉलिड इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा। सॉलिड इनफाइनाइट भी फिगर तो ऐसा ही बनेगा, बस इस बार अंदर से जो है ना भरा हुआ है। अंदर पेंटिंग है या नहीं है? इस बार हॉलो है क्या? सॉलिड है भैया ना, सॉलिड है। ये मान ले एक्सिस, वही 2 पॉइंट्स लूंगा, एक पॉइंट अंदर वाला और एक पॉइंट बाहर वाला। बोल क्या गॉसियन सरफेस अभी भी सिलेंडर ही रहेगी? पक्का है ना? हाँ, ये वैल्यू एक तो आर और एक बार बाहर वाला आर, ठीक है। इसका रेडियस क्या दे रखा है तेरे को? कैपिटल आर। क्या वापस से 2 केसेस? अच्छा एक चीज बता, सॉलिड है तो इस बार क्या आएगा? लैम्डा सिग्मा रो। रो सॉलिड है तो क्या आएगा? रो आएगा। रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्या आएगा? रो कूलम पर मीटर क्यूब। पर एक बहुत जोरदार चीज, क्या चार्ज जो है वो बाहर के लिए अभी भी सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। अगर अपन किसी भी बाहर के पॉइंट की बात करें तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो तो सरफेस के ही चार्ज की वजह से लिखता है ना, है कि नहीं? तो वो जो हम सरफेस के चार्ज की वजह से लिखते हैं उसकी वैल्यू विल स्टिल रिमेन द सेम। क्योंकि वो वैल्यू सेम रहेगी तो क्या यहाँ पे साथ में बाहर के लिए हमें लैम्डा कूलम पर मीटर भी लेना पड़ेगा कि नहीं? वो हमने लिखा। और सबसे पहला केस क्या बनाया जिसमें कि R जो है इट इज ग्रेटर देन R। पहला केस क्या ले लिया? R ग्रेटर देन R। और आंसर क्या आएगा? क्या पुराना वाला? R ग्रेटर देन R मतलब बाहर वाला पॉइंट। बाहर वाले पॉइंट पे तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम रही ना। और उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय R। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो है क्या? सोच लो वापस। अंदर के पॉइंट पे दिक्कत आई, वही काम का था। चलो बताओ, R लेस देन R। क्या इस बार अंदर चार्ज मौजूद है? इस बार है, क्योंकि कैसा है ये? सॉलिड। तो क्यू इनसाइड अब 0 नहीं है। क्यू इनसाइड अगर 0 नहीं है तो बोल कितना चार्ज मौजूद है? क्यू इन कैसे लिखूंगा? R L वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रो इंटू वॉल्यूम। क्या तभी मेरे को क्यू इनसाइड की वैल्यू मिलेगी? एरिया बोल जल्दी से। E इंटू 2 पाई आर एल। बता सही है क्या? शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना है? क्या रो टाइम्स पाई आर स्क्वायर एल। सही है क्या? वॉल्यूम लिखना आता है कि नहीं? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक कर रहा हूं क्या? पक्का? कुछ कटपिट रहे? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। और भी कुछ गया क्या? अच्छा पाई से पाई खत्म। देखना जरा ई की वैल्यू क्या आ गई? रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ गए ना? अब क्या लोगों ने एक तो अपने हॉलो इनफाइनाइट वायर का और सॉलिड इनफाइनाइट वायर का इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करवाया, ठीक है। याद कर अपन ने पहले भी ऐसी प्लॉटिंग की थी, E वर्सेस R वाली की थी कि नहीं? तो अगर मैं हॉलो के लिए प्लॉट करूं तो बता, क्या अंदर तो 0 रहता है? कहां तक 0? R तक क्या रहता है? 0। तो R इक्वल्स टू R। उसके बाद क्या हो जाता है? 2k लैम्डा बाय R। क्या इनवर्स रिलेशन है? हाइपरबोला। क्या आएगा? हाइपरबोला। और उसका शेप कैसा होगा? कुछ इस तरह का, ठीक है। 2k लैम्डा बाय R वाला इनवर्स रिलेशन। ये किसके लिए और ट्रू था? हॉलो इनफाइनाइट वायर के लिए, आउटर पॉइंट R ग्रेटर देन R। अब यही डायग्राम किसके लिए बनवाया? सॉलिड के लिए। जरा बताना कैसा बनेगा? E वर्सेस R।
जल्दी से बोल। इस बार दोनों तरफ कहानी मौजूद है, देख यहाँ भी है यहाँ भी है, बोल। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? y बराबर mx मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और r के बाद में क्या हो जाएगा? सेम ऐसा क्या ऐसा? तो हमारे पास इस बार क्या आ जाएगा? ये लाइन, ये वैल्यू r बराबर r इनिशियली कैसा था? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और बाद में क्या हो गया? हाइपरबोला। ठीक, दोनों के लिए ग्राफ, ये सॉलिड इनफाइनाइट, फॉलो इनफाइनाइट। ध्यान रखना है ये सारे सवाल जो है आईआईटी पूछ चुकी है अलग अलग लेवल्स पर। छापो सब लोग और एक बार देख के समझ लो, ये सब समझ में भी आएगा। चलो एक लाइन लिखो स्टार बना के। गॉस लॉ इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, Gauss law is valid everywhere, but in our case, its validity is only for, Gauss law is valid everywhere, but in our case its validity is only for highly symmetric cases, is only for highly symmetrical cases. That is valid only for highly symmetrical cases. ठीक है भाई, एक चीज सोच के देख के, अपन गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब निकाल रहे हैं। याद कर अपन ने इनफाइनाइट वायर की निकाली थी, और एक सेमी इनफाइनाइट की भी निकाली थी, और एक नॉर्मल वायर की भी निकाली थी, जिसमें तुमने फॉर्मूला लिखा था k लैम्डा बाय r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 वाला, वो वाला फॉर्मूला याद है? वो तो यहां से नहीं आ पाया, फिर अब क्या करूं? क्या वहां पे भी गॉस लॉ एप्लीकेबल था? फॉर्मूला लगाया था ना अपन ने, वो निकाला था, याद कर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट नहीं निकाली थी वायर के थ्रू, थीटा 1 लेते थे, थीटा 2 लेते थे ना, वहां गॉस लॉ क्यों नहीं लगाया? या क्या वहां पे वैलिड है? एक बार इस बात को सब सोचना, थोड़ा सा दिमाग चलाएं इस बारे में। ये बात मैं तुम्हें बताता हूं कि वहां पर भी गॉस लॉ इज ट्रू, वहां पर भी गॉस लॉ इज ट्रू, पर क्या मैं वैसा रिजल्ट ला सकता हूं? इस बात को एक बार सोचेंगे आज, ठीक है? वो फॉर्मूला तो याद है ना तुम्हें? ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर निकाली थी दो तरह की, एक में आया था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, एक में आया था sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, कुछ याद है? उस फॉर्मूले के अंदर मैं तुम्हें यह बता चुका हूं कि गॉस लॉ इज वैलिड, पर मैं ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं ला पाया? मेरा तो सीधा सीधा है ना 2k लैम्डा बाय r, दैट्स इट, और कुछ तो नहीं आया। इस चीज को चेक करेंगे, ठीक है? उसकी क्या वजह है, इस बारे में क्या सोच सकते हो? थोड़ा बहुत सोच सकते हो ना? चलो अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। क्या थी इसकी वैल्यू? तो याद होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है? हाँ, इनफाइनाइट शीट अपने सामने रखी है, ठीक है? अब इस इनफाइनाइट शीट के लिए गॉसियन सरफेस बनाने की सबसे बड़ी बात थी, तो हम लोगों ने एक सिलेंडर बना लिया। इसके लिए भी क्या बना लिया? सिलेंडर। भाई मेरे को तो सिमेट्रिक चीजें चाहिए, तो अपन ने एक सिलेंडर ऐसा बना लिया जो कि इसके बीच से ऐसे पार हो रहा था, ठीक है? वो सिलेंडर कैसा था ध्यान दें। थोड़ा नीचे बन गया है,
ये अपना सिलेंडर, ये रनिंग है आगे, एक लाइन में नहीं दिख रहे क्या? चलो ध्यान से देखो, एक सिलेंड्रिकल सरफेस मानी है, यही हमारा गॉसियन सरफेस है। इसके लिए सारे पॉइंट्स की दूरी वूरी सब बराबर मानने के चक्कर में हमें एक ऐसी सरफेस माननी पड़ गई। ठीक है, चलो अब बताओ कैसे हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, क्या तरीका है? जल्दी बताओ। चल एक चीज बता, इसके कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? उधर, इस तरफ, इधर, है कि नहीं? क्या ई की डायरेक्शन ये है? अच्छा, इसके अक्रॉस क्या ए की डायरेक्शन भी यही है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां बता, एरिया किधर? यहां पे एरिया, अच्छा यहां एरिया और ई वेक्टर, कोई भी समस्या? पक्की बात है। अच्छा, नीचे की तरफ एरिया और एरिया, बोलो सही है क्या? अगर यहां पे कोई अपने से फ्लक्स की बात करे, इसकी बात करे, फ्लक्स की बात करे, तो एक चीज बता, कौन से सरफेस से फ्लक्स आएगा, कौन से नहीं आएगा? हाँ, इनसे आएगा या इनसे आएगा? भाई कर्व्ड सरफेस से आएगा या फ्लैट से आएगा? फ्लैट से आएगा। क्यों दिखा तुम्हें ऐसा कि फ्लैट से आएगा? क्या यहाँ एरिया और ई के अंदर 0 डिग्री है? यहाँ ई और एरिया में कितना है? 90 डिग्री। अरे नजर आ रहा है ना, ये ई थी और ये एरिया, मतलब 90 डिग्री। क्या सेम केस यहाँ पे भी ट्रू है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया इधर है। बोल, क्या यहाँ से भी ई है, यहाँ से भी नेट फ्लक्स 2EA। तुम्हें समझ भी आ रहा है? पक्का? क्यू कैसे लिखूंगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्यू कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से खुद से निकालो। ऐसे ही सोच लो कि आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे लाऊं? फ्लक्स तो पता लग गया, 2EA आ गया। अबे यार, चार्ज लिखोगे ना, चार्ज, चार्ज क्या होगा? सिग्मा टाइम्स एरिया। इतना क्या सोच में पड़ रहा हो? तो एरिया तो कट ही जाएगा ना बे। अबे सर्कुलर का लिखेगा तो एरिया कट नहीं जाएगा क्या? तो दिक्कत कहाँ आ रही है इतनी? समझ नहीं आया? आ रहा है ना भाई? पहले तो ये बता, फाई किस किस की वजह से? फाई एक तो किसकी वजह से? कर्व्ड सरफेस की वजह से, और दूसरा फ्लैट की वजह से। अपन ने क्या देखा? कर्व्ड की वजह से इस बार कितना है? 0, और फ्लैट की वजह से कितना आ गया? 2EA। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसी फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? 2EA इज इक्वल टू, क्यू इनसाइड क्या होगा बेटा? शीट है, सिग्मा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा इंटू एरिया। क्या हो गया? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी समस्या? एरिया से एरिया खत्म हो गया। जल्दी से बताना ई की वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ भी आया? ठीक है, तो वो जो चीजें अपन बहुत बड़ा बड़ा कर रहे थे ना, वो सब बहुत आसान हो गई। और मजे की बात, ये सारा डेरिवेशन कराने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, CBSE में सब कुछ। ठीक है, हॉलो और सॉलिड का नहीं है। हॉलो सॉलिड का ऐसे नहीं है, उसमें वो है इनफाइनाइट वायर, जो नॉर्मल निकलवाया था ना, अंदर 0 और बाहर 2 के लैम्डा बाय आर। तो CBSE में सिर्फ उसका है, साथ में पॉइंट चार्ज का है और ये भी है। ठीक है ना? इसीलिए गॉस लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। CBSE में बहुत सवाल आते हैं उससे। समझ गए? हाँ, छाप लो।
आप लोग हेडिंग डाल लो कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, आ जाओ। सॉलिड एंगल की बात की जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ एक चीज, सॉलिड एंगल कौन सा एंगल होता है जो एंगल 3D में बनता है? किस में बनता है? 3D में। ऐसा समझ ले कि एक स्फीयर था अपने पास में, क्या था अपने पास? स्फीयर। और इस वाले स्फीयर में से मैंने इसका ये वाला पोर्शन मान ले काट दिया। देख पा रहे हो कौन सा पोर्शन को काटा गया है? अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो ये पोर्शन जो है ना कोन है। क्या है ये पोर्शन? इट्स अ कोन। तो ऐसा बोल दूं कि अगर मैं स्फीयर में से एक कोन निकाल दूंगा तो मेरे को एक सॉलिड एंगल बनता हुआ दिखेगा। क्या बनता हुआ दिखेगा? सॉलिड एंगल। मतलब बेसिकली जो अपन सॉफ्टी खाते हैं, तो जो सॉफ्टी के कोन के अंदर जो गोल वाला एंगल होता है ना, पूरा पूरा गोल घुमा हुआ, दैट एंगल इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। तो हम बेसिकली अब 3D स्टडीज में चले गए। किस में चले गए? 3D में। अब अपन 2D की बात नहीं कर रहे। 2D में तो क्या होता था? y और x, tan थीटा sin थीटा, ये चीजें लिखते थे। अब अपन किस में चले गए हैं? सॉलिड एंगल के अंदर, यानी 3D में। किस में चले गए? 3D में। तो इसको अलग से बनाया मैंने, स्फीयर में से कोन काटा और इसे अलग से बनाया, तो कुछ ऐसा आया। अरे आएगा ना यार, है ना। तो इसके अंदर सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन था कुछ ऐसा। ये जो कैप बनी हुई है ना, दिस कैप रिप्रेजेंट्स योर सॉलिड एंगल। ये जो कैप है, ये कैप बता रही है कि ये सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं इसे? अरे हाँ बोलते हैं सिग्मा, तो मैं क्या करूं, ठीक है। और सिग्मा की जो वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? DA अपॉन R स्क्वायर। बताऊंगा मैं सारी चीजें, R क्या है, सिग्मा क्या है, DA क्या है, सारी चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी, इसलिए डरना नहीं है। DA जो है वो क्या है, इधर पहले ध्यान से देखें। जैसे ये जो कोन है, इसे मैं सीधा ऐसे बनाऊं, ये अपन ने कोन बनाया। अब एक चीज बता, मैं चाहे ये वाला एरिया ले लूं, मैं चाहे ये वाला एरिया ले लूं, और अगर मेरी इच्छा करे तो मैं किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड एरिया भी तो ले सकता हूं। ऐसे नहीं ले सकता क्या? ये वाला एरिया ले सकता हूं क्या? नहीं, है ना। मेरी चाहे जो भी एरिया लेने की इच्छा हो, मेरे लिए हमेशा एरिया का कौन सा कंपोनेंट काम का है ये बता दो। मान ले इसकी वैल्यू थी A और इसकी वैल्यू थी मान ले A डैश। A और A डैश में क्या रिलेशन है? क्या A डैश का cos थीटा वाला कंपोनेंट A के बराबर है? भाई ए एरिया तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये रहा, नजर नहीं आ रहा? ए जो एरिया है, क्या वो तुम्हें सीधा सीधा आ रहा है नजर? पर ए डैश क्या मैंने इसको माना है? अगर मैं ये नहीं लेता ये वाला और मुझे ये गिवन होता, तो क्या मैं इस ए डैश का कंपोनेंट करता जो कि परपेंडिकुलर होता, कंपोनेंट करता जो क्या होता? परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या लिख पाते, जल्दी बता? ए डैश कॉस थीटा। मतलब कि एरिया तो हमेशा जो लेना है वो कैसा लेना है? परपेंडिकुलर वाला ही लेना है। ये नहीं कि इसकी वैल्यू दे रखी है तो ये ले लिया। इसका क्या करोगे फिर तुम? कंपोनेंट निकालोगे जो कि अपने सरफेस से क्या होगा?
परपेंडिकुलर। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो? 100%। तीनों डायग्राम बना ले, फॉर्मूला लिख ले, आगे की बात बताता हूँ। फॉर्मूला लिख लो। अच्छा आर नहीं बताएगा, आर ये रहा, ये डिस्टेंस आर है अपनी, है ना, ये सॉलिड एंगल बनाया अपन ने, ठीक है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, आर कहलाती है, ये है ना, सिग्मा डी अपॉन आर स्क्वायर, याद रखें। ध्यान से देखो, तुम्हें सॉलिड एंगल निकालना था, फॉर्मूला अपने को पता है, सिग्मा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो अपन लोग डीए लेंगे, क्या चीज लेंगे, डीए जो हम लोग लेंगे, उस डीए की डिस्टेंस जो है वो इस तरह से होगी कि हर जगह से आर डिस्टेंस हो। कितनी डिस्टेंस हो? आर डिस्टेंस। मतलब डीए को इतना छोटा मानना है कि सब जगह से डिस्टेंस इसकी क्या आ जाए, आर, यानी कि बराबर डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान ले हॉलो हेमिस्फीयर की बात करूं, हॉलो हेमिस्फीयर क्या ऐसा होता है, जानते हो ना, ये अपना आ गया एक हॉलो हेमिस्फीयर, और इसमें आप लोगों को बोला कि इसका सॉलिड एंगल निकालो। हॉलो हेमिस्फीयर दे रखा था, इसका सॉलिड एंगल निकालना था, ठीक है। तो बताना जरा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। बोल यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर कर दूं, पक्का। इसका एरिया बोलना, अबे पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर तो आधे का क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये दोनों खत्म हो गए? सॉलिड एंगल कितना आ गया, 2 पाई। क्या हो गया, क्या हो गया, समझ में नहीं आया है? हाँ 360 डिग्री का सॉलिड एंगल है इसमें, ठीक है। सॉलिड एंगल को ऐसे इमेजिन कर दे, इसी डायग्राम को देख, चल वापस से इमेजिनेशन कर। जैसे मान ले यहाँ पर ये एंगल था, ये एंगल था यहाँ पे, ये ठीक है। इस एंगल को बोलो अल्फा। क्या एंगल बोला इसे, अल्फा। बेसिकली अभी मैं बताने वाला था, ये जो अल्फा होता है इसका नाम होता है बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल। क्या नाम होता है इसका, सेमी वर्टिकल एंगल। दिस अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। अब ऐसा सोच के इस अल्फा को अगर मैं पूरा चक्कर घुमा दूंगा, अरे अल्फा तो 2D में एंगल है ना, ऐसे एक लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, जोड़ दिया तो अल्फा ही तो बना। अब इस अल्फा को अगर मैं पूरा गोल चक्कर घुमा दूं तो क्या ये सॉलिड एंगल बन जाएगा? मतलब कि देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा एंड द सॉलिड एंगल। वो रिलेशन अभी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो कैसे घूमा है? इमेजिन नहीं हो पा रहा 360 डिग्री कैसे घूमा? सॉलिड बनाना था कि क्या बनाना था, सॉलिड एंगल बनाना था ना, ऐसे पूरा एक चक्कर घूम के वापस आ गया, एंगल बनाता हुआ, बात खत्म। यही तो सॉलिड एंगल होता है, समझ रहे हो? चलो आगे देख। अच्छा चल स्फीयर का बताओ, स्फीयर में क्या आएगा? 4 पाई नजर आ गया क्या तुम लोगों को? अपने आप ही आ गया, बहुत बढ़िया। कैसे बोला तुम लोगों ने? सिग्मा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो सिग्मा कितना आ गया, 4 पाई। और पता है मजे की बात क्या थी कि जितने भी क्लोज फिगर्स थे सबके अंदर सॉलिड एंगल 4 पाई था। मैथमेटिकली प्रूवन है, अपने को नहीं करना, ठीक है। कर सकते हैं पर फालतू में उस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, समझ गए ना। क्यूब है, क्यूबॉइड है, सब में सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई, ठीक है। तो ये जो 4 पाई है, दिस इज फॉर ऑल क्लोज सरफेसेस। ये जो आप लोग सिग्मा देख रहे हैं लिखा हुआ 4 पाई, ये सभी क्लोज सरफेसेस के लिए वैलिड है, वेदर इट इज अ क्यूब और अ क्यूबॉइड। अरे कुछ समझ रहे हो? ठीक तो है ना? बना लो सब लोग। और नई हेडिंग डाल लो। नई हेडिंग डालेंगे सब लोग, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन सेमी वर्टिकल एंगल एंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहां से बना था? स्फीयर से। कहां से बन के आया था? एक स्फीयर से हमारा सॉलिड एंगल बन के आया था। और स्फीयर से हम लोगों ने क्या चीज काटी थी? स्फीयर से क्या चीज काटी थी? कोन काटा था। ये कौन सा एंगल था? अल्फा, विच इज द सेमी वर्टिकल एंगल। सभी लोगों को याद है ये आर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर है, जो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसको अलग से बना ले चाहे तो। अल्फा आर, सॉलिड एंगल मार्क करो कौन सा है? ये हमारा सॉलिड एंगल। ये जो टोपी है यही क्या है? हमारी सॉलिड एंगल। चलो अब एक चीज बता, क्या अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अल्फा की वैल्यू अलग अलग है? अरे यहां से मिलाना चालू कर, क्या जीरो से लेके अल्फा तक पहुंच सकता हूं? मतलब मैं यहां पर एक ऐसा एलिमेंट लेने की कोशिश करूंगा जिसकी डिस्टेंस यहां से क्या हो? बराबर हो। क्या हो? डिस्टेंस बराबर हो। अब वो एलिमेंट यहां तो मिल ही नहीं सकता यार। मिल सकता है क्या? देखो, क्या वो एलिमेंट कहीं इस वाली 3D स्पेस में होगा? सोच पा रहे हो? ये एक ऐसा गोला रखा हुआ है मेरे सामने, ये देख, ऐसा गोला है। अब इस गोले के अंदर यहाँ तो हवा है, यहाँ क्या है? तो एलिमेंट क्या मिल सकता है कि इस पॉइंट से हर जगह की डिस्टेंस जो है वो सेम आ जाए? रिंग। क्या मिल सकता है? रिंग। किसी ने बोला था ना रिंग? किसने बोला था? कौन बोला था रिंग? तू बोला था? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी सोच। तो ये जो हमने एलिमेंट लिया वो क्या किया बेटा? थीटा पे जाके एक डी थीटा थिकनेस की रिंग मान ली। और वो रिंग किस तरह से है? कुछ ऐसा। ये हमारी रिंग। समझ रहे हो रिंग कैसे है? ये वाली बात समझ में आती है ना? तो इस तरह से हमारी ये रिंग है। ठीक है, अच्छा इस रिंग का रेडियस बोल, इसे अलग से बना लेता हूं। कितने रेडियस की है ये? अरे ये आर है, ये क्या है आपका? ये आर था ना, ये पूरी डिस्टेंस आर होगी। ये डिस्टेंस आर लेनी है ना, तो ये अगर आर है तो ये आर कॉस थीटा, और ये होगा कि नहीं? यहां से यहां तक आर, तो ये वाली डिस्टेंस आर कॉस थीटा, तो ये कितनी? आर साइन थीटा। अरे होगी कि नहीं यार? तो हम लोगों ने इसका रेडियस क्या लिया है बच्चों? आर साइन थीटा। और इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस बोल, आर डी थीटा। चलो अब बताओ क्या लिखा जाएगा? सॉलिड एंगल की वैल्यू होती क्या है? सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं अपन लोग? एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही तो लिखते हैं, एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। अरे मतलब डी ए डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे? आर स्क्वायर। चलो बताओ क्या पुट करोगे?
इसका एरिया लिखो डीए। डीए कैसे लिखूंगा बेटा? डीए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। क्या हो गया यार? सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सेंटर ऑफ मास वगैरह कुछ याद ही नहीं है तुमको। ऑल्दो ये कंसेप्ट अभी कुछ दिन पहले भी काम आया था, पर कोई बात नहीं। 2 पाई आर साइन थीटा क्या है? इसका सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। क्या मेरे को एरिया मिल जाएगा? पक्की बात है, सॉल्व कर लो। ये डी है ना, कहां से कहां तक का निकालना है? क्या 0 से अल्फा? कहां से कहां तक का निकालना है? 0 से अल्फा। तो क्या लिमिट लगा दूं? 0 टू अल्फा। देखना बेटा डीए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू अल्फा। कोई समस्या? सोच लो वापस 100%। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रल या माइनस कॉस थीटा? माइनस कॉस थीटा। ये भी भूल गए क्या? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा? डीए बराबर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 0 टू अल्फा, माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा। अपर माइनस लोअर होता है और माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब पुट कर दो सिग्मा वाले फॉर्मूले में, जल्दी बताओ क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा यहां से? सिग्मा बराबर एरिया यानी डीए की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों खत्म हो गए, हमारे पास में सिग्मा कितना आ गया? 2 पाई टाइम्स 1 माइनस, मजा आ गया आंसर। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ये आर पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता, है ना। इसकी बहुत खास बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अपने यहां से एक बच्चा गया था केवीपीवाई में, उससे सवाल पूछा गया था कि क्या सॉलिड एंगल आर पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखें दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। उससे पूछा था, उससे डिराइव करवा लिया सॉलिड एंगल वहां पे बिठा के। उससे आज मैं उससे पूछा बताओ ये आर पे डिपेंड करेगा क्या? भाई वो डिराइव नहीं कर पाया। ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है डिराइव करना, पर हाँ उसने ये सब बता दिया था कि डीए ऐसे निकाल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ठीक है। तो उससे फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, तू पूरा नहीं बता पा रहा, बस इतना सा बता दे कि क्या सॉलिड एंगल आर पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता। उसने मना कर दिया, नहीं होता, उसको नहीं याद था। पर उसने ऐसे बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि नहीं होता, उसमें क्या हो गया। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, सही बता दिया तुमने, ठीक है। तुक्के में सही हो गया, वो सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। He got selected in KVPY क्योंकि उससे बाकी जो सब चीजें पूछी उसने सही बताई, सिर्फ एक इसको डिराइव नहीं कर पाया। पर उसने एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बोला अरे क्या है, आर पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ के मुझे बोलता है सर मैंने तो मना कर दिया, नहीं करता, पता नहीं सही है कि नहीं। वो बोले कि सही है, मैंने बोला हाँ बेटा सही है। बच गई, मेरे को पता है, चल इधर ध्यान, बच गई। ये 3 मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर दे रखा है, अल्फा दे रखा है, सॉलिड एंगल निकालो। जल्दी से सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा जल्दी से बोल। सिग्मा बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, यही तो होता है ना फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू दिख रही है क्या? 3/4। tan इनवर्स 3/4 कितना?
37 डिग्री। कुछ याद ही नहीं है? अबे इस ट्राइंगल में tan अल्फा नहीं लिख सकता क्या? 3/4 नजर आ रहा है ना, मतलब अल्फा कितना आ गया? बात खत्म, यहाँ पे पुट कर दे। क्या आ गया? 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5। श्योर हो? ये कितना हो गया? 5 1 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1, 1/5 मतलब कितना आ गया? 2π/5। यही आ रहा है क्या? बताओ आंसर। ठीक है, पर अभी सॉलिड एंगल की असली एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई है, वो अगली क्लास